चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है स्टूडेंट्स, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, y4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z4। अच्छा स्टूडेंट्स हमने आपको सिखाया कि सर सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन को कॉपी किया जाए। y4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z की पावर 4। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स करना ये है, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट? अरेंज कर लेते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे स्टूडेंट्स कि मैंने कहा यार ये 2 वालों को एक साथ लिख दो, 2y क्यूब z माइनस 2y क्यूब 2yz क्यूब सॉरी, और यहाँ से प्लस का y4 और यहाँ से माइनस का z4। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अरेंज करा। सर क्यों अरेंज कर रहे हैं? भाई कॉमन लेने के लिए। सर कैसे? अच्छा देखें, 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब में आपको स्टूडेंट्स क्या कॉमन नजर आ रहा है? पहली बात सर, पहले तो 2 कॉमन नजर आ रहा है। पहले क्या कॉमन नजर आ रहा है? 2। अच्छा दूसरी बात, सर y क्यूब है और y की पावर 1 है, तो बताओ बेटा कॉमन में y की कौन सी पावर लेंगे? जल्दी बताओ। मैंने आपसे ये पूछा स्टूडेंट। वेरी गुड अहमद कैसर, वेरी गुड मुगीस सलीम, जबरदस्त, वेरी गुड माविया, जबरदस्त, एक्सीलेंट, वेरी गुड यार, जबरदस्त, वेरी गुड हाफिज साहब, कमाल कर दिया आपने। जिनको वेरी गुड नहीं कहा वो समझ जाए वो गलत है। अच्छा तो y क्यूब और y आपने लिया y, इसी तरह z और z क्यूब आपने क्या लिया z, क्योंकि सर आपने ही बताया था कॉमन में छोटी पावर को बाहर लेते हैं कॉमन। ठीक है, अच्छा सर 2yz को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2y क्यूब z आ जाए? बेटा y स्क्वायर से। किससे करेंगे? y स्क्वायर से। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा हो तो वो वही बच्चों वाला तरीका कर सकता है जो बताया था। क्या? सर 2y क्यूब z डिवाइडेड बाय 2yz। सर z से z अल्लाह हाफिज, 2 से 2 अल्लाह हाफिज। सर ऊपर बचा y क्यूब, नीचे बचा y की पावर 1। जब कैंसिल करोगे बेटा तो ऊपर बचेगा y की पावर 2। क्या बचेगा स्टूडेंट्स? y की पावर 2। तो वही y की पावर 2 इधर आ गई। ठीक है, अच्छा इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे लगाया माइनस 2yz को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2yz क्यूब आए? सर z स्क्वायर से। किससे? z स्क्वायर से। अच्छा इसको बनाओ फॉर्मूला। कौन सा? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y4 है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे कर दिया y स्क्वायर, तभी तो 2 2 सा क्या होगा? 4। इसी तरह बच्चों z स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि 2 2 सा 4 होगा। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद स्टूडेंट्स देखें 2yz को ऐसे ही लिखें। अब इसको भी फॉर्मूला बनाएं। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें इस तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर अंदर डालें y, इधर डालें z। ठीक है, प्लस सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना फॉर्मूला? सर ये बन गया, इधर देखें सर ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको साथ साथ घुमाएं। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा किसके बराबर हुआ? सर a माइनस बी और a प्लस बी, प्लस ये तो कुछ हो ही नहीं सकता सर, ऐसे ही लिखे। अच्छा इस पे फॉर्मूला बना दें। सर कौन सा फॉर्मूला? भाई जब तक बीच में माइनस आते रहेगा और आसपास स्क्वायर आते रहेगा तो वही फॉर्मूला करोगे। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा y माइनस जेड और y प्लस जेड। ये डायरेक्ट कर, अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा यार, एक तो तुम लोग रोने लग जाते हो ना फौरन कुछ बच्चे। अच्छा चलो रो नहीं, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखा z। सो स्टूडेंट्स
2yz, y माइनस z, y प्लस z प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही बात। सर ये देखें, ये हो गया y प्लस जेड और y माइनस जेड। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास आंखें हैं, क्या है आंखें, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पे दो टर्म है, एक ये है और एक ये, दो ही टर्म्स हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास दो टर्म्स है, एक ये और एक ये। अगर आप गौर से देखें इसमें क्या कॉमन निकल सकता है सर, y माइनस जेड, वाई प्लस जेड और y प्लस जेड और y माइनस जेड, ये क्या निकल सकता है स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कॉमन निकालने के बाद मिसाल के तौर पे आपने इन दोनों को क्या निकाल दिया कॉमन, ये देखिएगा यहां पे मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स, y माइनस जेड और y प्लस जेड को बाहर निकाल दिया कॉमन, अब बनाया ब्रैकेट। अब y माइनस जेड और y प्लस जेड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स कि मेरे पास वापिस यही आ जाए। आपने कहा था 2y z से, बिल्कुल सही कहा, 2y z से मल्टीप्लाई करोगे इन सबको, वापिस आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। बीच में क्या आ रहा है प्लस, सर आप भी लगा दें, लगा दिया भाई। अब इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास ये वैल्यू आ जाए, सर सिर्फ इस वाली वैल्यू से करेंगे। अगर किसी को नहीं आ रहा तो बेटा ये बच्चों वाला तरीका आजमा लेना। तो यहां पे लिखा बेटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, अब होगा क्या कि सर ये तो खुद एक फॉर्मूला बन रहा है, ये खुद क्या बन रहा है फॉर्मूला। देखें कौन सा, मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि सर ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, सर ये तो बड़ा मसला हो गया। अबे कुछ नहीं हुआ भाई, रोना धोना बंद करो। ये देखो सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर y किसका स्क्वायर, बेटा y का, जो इधर लिखते हैं वो इधर लिखते हैं। बेटा z का स्क्वायर क्या है, सर z, जो इधर लिखते हैं वो इधर लिखते हैं। तो सर ये देखें, इसे कहते हैं a, इसे कहते हैं b। तो बेटा ये देखो y प्लस जेड, और यहाँ पे फॉर्मूले को बंद करो, फॉर्मूला खुला हुआ है ना, फॉर्मूले को बंद करो, तो बेटा ये हो जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे एक और, अब एक और कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट होगा यहाँ पे, कौन सा सर, ये देखें बेसिस सेम, ये भी y प्लस जेड और ये भी y प्लस जेड। सर बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड, तो बेटा 2 1 प्लस कितना होता है 3। सर y माइनस जेड और y प्लस जेड का होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बताओ बेटा कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह सवाल कॉपी करें। अब इसमें आपको क्या अलग नजर आ रहा है, क्या ऑड नजर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स देखें क्या ऑड नजर आ रहा है, मुझे तो 9b स्क्वायर को ऑड नजर आ रहा है। तो जो अलग नजर आता है, जो ऑड नजर आता है उसे हम बाहर फेंक देते हैं। देखो माइनस 9b स्क्वायर अलग से, और जो एक जैसा लग रहा है 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4, इनको साथ में लिख लिया, सही है। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स कि ये बन जाएगा फॉर्मूला, इस तरह सेट करके देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस के 9b स्क्वायर को स्टूडेंट्स अकेला रखो। 4a स्क्वायर किसका बनेगा सर, 2a का, और जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। सर 1/4 किसका स्क्वायर बनेगा बेटा, 1/2 का। तो 1/2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, देखो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो देखो बीच में यही बन रहा है, क्या बन रहा है सर, -2a बच रहा है। इसका मतलब आप, हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था सर ये पहली वाली वैल्यू होती है a और आखिरी वाली वैल्यू होती है b, तो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं आपसे,
मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि फॉर्मूले की ये वाली साइड पहले बनानी है जो हमने बना ली, उसके बाद हम फॉर्मूले की ये वाली साइड बनाएंगे। ए कितना है बेटा 2 है, माइनस बी कितना है सर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बीच में क्या चल रहा है सर माइनस 9b स्क्वायर है, तो बेटा इसको भी स्क्वायर में बंद करो। 9b का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 3b, है ना। सो स्टूडेंट इस पूरे को मान लो a, इस पूरे को मान लो b, तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है सर a प्लस बी, और a माइनस बी कितनी दफा बताएंगे, तो ये देखो बेटा a माइनस बी और a प्लस बी, दिस इज योर आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा करवा देता हूँ फिर आपको होमवर्क दे दूंगा। ये 5 आपका होमवर्क है, ओके। अच्छा, इसमें आपको क्या अलग लग रहा है, मुझे तो वाई स्क्वायर अलग लग रहा है। पहले तो आपने सवाल उतारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, तो आपने क्या करा अरेंज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 और ये माइनस वाई स्क्वायर को अलग, और बाकी तुम लोग आगे खुद कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जिस तरह 5 है उसी तरह भाई क्या है 6, तो समझ तो गए होंगे सर ये भी होमवर्क ही देंगे, आप सिर्फ हिंट बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac, इसमें क्या अलग लग रहा है सर, माइनस का बी स्क्वायर अलग लग रहा है। क्यों भाई, क्योंकि सर ए सी आ रहा है और सी स्क्वायर भी आ रहा है, ए स्क्वायर भी आ रहा है। सही है, तो मैं चलो अरेंज करके दे देता हूँ तुम लोग को, क्या याद करोगे। तो ए स्क्वायर, पहले तो सवाल उतार लिया इस तरह, ठीक है, और फिर माइनस के बी स्क्वायर को अलग ही फेंक दो, उठा के फेंको। सो ए स्क्वायर प्लस 6ac प्लस 9c स्क्वायर, ये अलग फॉर्मूला बन जाएगा, और ये माइनस का बी स्क्वायर को अलग को, ठीक है, और बाकी तुम लोग आगे कर लेना, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है यार, वाह यार, चलो वो मैं करा देता हूँ अब ये मत सोचना सर आसान वाले आप करा देते हैं और मुश्किल वाले हमें देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी स्क्वायर में बंद कर दो। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब बंद करोगे ये हो जाएगा सर 2x वाई का होल स्क्वायर। क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x वाई का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सर a प्लस बी और a माइनस बी। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है स्टूडेंट्स। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और ये समझोगे सिर्फ क्लास में आके समझ लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 49 जेड स्क्वायर। अच्छा ये देखो, ये तो सर सेम ही है, क्योंकि देखे अलग हुआ हुआ है, बल्कि इसमें तो अलग ही हुआ हुआ है। बताओ क्या अलग है इसमें, जल्दी से कौन बताएगा इसमें क्या अलग है, ऑड क्या है। मैं सवाल कॉपी कर रहा हूं पहले, तुम लोग बताओ क्या ऑड है। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डेड लेक्चर फेसबुक पे डल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।